Today, I'm here to make you people meet with your own self. हम अपनी ज़िंदगी में हर किसी से मिलते हैं, हर किसी से मुलाकात करते हैं, मगर एक शख्स जिससे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती वो हम खुद होते हैं। और आज की दुनिया जिसमें हम बहुत ज़्यादा तलाश में हैं, भाग रहे हैं खुशी की, हैप्पीनेस। आज हम ये अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या उस हैप्पीनेस को हम जानते भी हैं कि नहीं जानते, कि ये खुशी होती क्या है, कि जिसके पीछे हम हर काम करने के लिए तैयार हैं, लाइक वी आर डूइंग एवरीथिंग टू डू व्हाट, टू बी हैप्पी। बट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हैप्पीनेस, एंड देन we are going to decide to live a very beautiful and happy life, inshallah. Let's understand happiness. क्या अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े और एक अच्छा घर हमें खुशी देता है? ये जो मटेरियल स्टफ है, दिस इज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट. दिस गिव्स अस फिजिकल कंफर्ट. वो इसलिए क्योंकि अगर मेरे पास बेस्ट फोन है, इफ आई एम लुकिंग द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, इफ आई एम लुकिंग मोस्ट ब्यूटिफुल, आई एम वेयरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस, एंड somebody comes to me and they say, ओहो तुमने बड़ा गेन कर लिया वेट, यू हैव गेन्ड अ बिट ऑफ वेट, मैं देख रही हूँ पिछली दफा, तो आपका वो सारा जो पैसा खर्च हुआ था, वो जो आपने किया हुआ था, वो इज गॉन डाउन द ड्रेन. सो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी खुशी जब तक लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी, जब तक लोगों के कहने पे डिपेंड करेगी, सिचुएशंस पे डिपेंड करेगी और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगी, तो हम खुश नहीं रह सकते. दो चीज़ें जो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो हैप्पीनेस है, इट इज़ योर इमोशनल कंफर्ट. ये जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं, दे आर द फिजिकल कंफर्ट. ये हमें फिजिकल कंफर्ट देती हैं और दैट्स इट. अगर फिजिकल कंफर्ट है भी, मेरे पास बेस्ट फ़ोन भी है और मुझे कोई कॉल आती है और खुदा न खास्ता उस फ़ोन ही के थ्रू मुझे किसी एक ऐसे शख्स के बारे में न्यूज़ मिलती है कि खुदा न खास्ता XYZ इज इन हॉस्पिटल एंड आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, तो ये तो कंफर्म है कि मैं जिस गाड़ी में बैठ के जाऊंगी वो मुझे फिजिकल कंफर्ट दे रहा होगा. मैं जिस फ़ोन के ऊपर बात कर रही होंगी वो फिजिकली वहाँ पर है, मगर उन तमाम दुनियावी चीज़ों के होने के बावजूद मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ. Now, today we are all here to understand happiness and be happy always. Before I come to the secret, I will give you a few examples. जो हम लोगों ने कंफर्ट्स की बात की, एक हमने की फिजिकल कंफर्ट, फ़ोन, कपड़े, चीज़ें फिजिकल कंफर्ट देती हैं. उस फिजिकल कंफर्ट के साथ साथ कोई आपके साथ इमोशनली किसी कोई बात हो गई तो आपका फिजिकल कंफर्ट हो भी तो आप उसको इंजॉय नहीं कर सकते. आप एसी के कमरे को इंजॉय नहीं कर सकते अगर आपका अपना कोई अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग कर रहा है. सो यू कांट इंजॉय दैट. नाउ ये जो हमारा इमोशनल कंफर्ट होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिजिकल कंफर्ट बाहर की चीज़ों से है. जो बाहर है चीज़ें, लोग, सिचुएशंस, उस स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है जिसकी वजह से हमें फिजिकल कंफर्ट और अनकंफर्ट होता है. जो इमोशनल कंफर्ट है उसका क्रिएटर कौन है? मी, आई माई सेल्फ. I am the creator. I am the master of my emotional comfort. Now I'm going to give you a few examples ताकि इसको हम थोड़ा सा elaborate कर सकें. एक बॉस है, उसने 10 लोगों को अपने रूम में बुलाया है और सबकी इकट्ठे बेइज्जती कर दी. इकट्ठे ही मतलब
सबको कहा कि तुम ऐसे और तुम भी वैसे और ये हुआ और यूर ऑल डिड दिस एंड आपको वार्निंग लेटर्स शाया कर दिए जाएंगे और तुम लोग जितनी मर्जी कोई मेहनत करता है 10 के 10 लोग को स्कोल्ड किया बॉस ने। अच्छा जी, अब 10 के 10 लोग अपना मुंह लेके बाहर आ गए, अब बैठ गए अपने वहां पर। आपको लगता है कि वो 10 के 10 लोग वो बेइज्जती करवाने के बाद एक साथ सोच रहे होंगे? नहीं ना। कोई सोच रहा होगा कि बड़ी बेइज्जती हो गई आज, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था। आई मीन डिफरेंट पीपल थिंक डिफरेंटली, राइट? कोई इतना सीख पा हो जाएगा, लाल हो जाएगा और उसे लगेगा कि जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। वो घर जाके अपने बच्चों के साथ भी बदतमीजी करेगा, बीवी का खाना भी फेंक देगा। डिफरेंट रिएक्शंस हैं। बीच में शायद कोई एक ऐसा भी हो, यार इन सर का काम तो रोजाना का यही है, वो एक कान से निकालेगा दूसरे कान से बाहर उसके निकल जाएगा, ऐसे ही है। सो डिफरेंट रिएक्शंस हो गए सबके। सो वो जो बात हमने पहले की थी, दैट यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन थॉट्स, हैप्पीनेस इज डेफिनेटली अ स्टेट ऑफ माइंड दैट यू अचीव। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम अपने मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा माई हस्बैंड और माई किड्स, मैं अपने बच्ची से कहती हूँ कि अगर तो तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लोगी तो मैं खुश होंगी। ऐसे नहीं होता, हम कहते नहीं अपने बच्चों से कि अगर तुम बेटा मुझे तो खुश देखना चाहते हो, स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क, इजंट इट? हम ये बातें बच्चों को कह रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली। सिमिलरली हम अपनी जिंदगी में ये कह रहे होते हैं कि मैं जब स्विट्जरलैंड या मॉरिशस या यूके या कहीं पर भी मैं जब जाऊंगी ना वेकेशंस के लिए, ओनली देन आई विल बी हैप्पी। ये जो मैंने आपको बात बताई है ना कि हमारी जिंदगी में कैटेगरीज हम लोगों ने बनाई है कि ये फिजिकल कंफर्ट चीजें जो है इनका होना बुरा नहीं है, बट देयर आर मेनी पीपल एंड आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल। I'm from a very humble background. There was this time when I didn't even have anything to eat. मैं एक कमरे के घर में रहा करती थी, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। तो मुझे ये लगता था कि खुशी खाने में है, मुझे ये लगता था कि खुशी एक अच्छी गाड़ी में है। And I started working a lot. I started working really hard. मैंने बहुत काम किया, करते 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 अल्लाह ने इतनी अचीवमेंट दी कि मुझे मेरे पास पैसा आ गया। जब पैसा आ गया तो पैसे आने के बाद मैंने ये देखा कि पैसा तो मुझे खुशी नहीं दे रहा। The money just gives you comfort. It does not give you your state of mind. It doesn't give you peace or happiness in your heart. हम फैसला करते हैं कि जी मैं खुश होने के लिए, जब आप अपनी रेगुलर जिंदगी से तंग आ जाते हैं, अब आप ये कहते हैं कि अब मुझे जाना है वेकेशंस के ऊपर, एंड यू से कि अब मैं वेकेशंस पे जा रही हूँ, तो फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा वेकेशंस पे जा रहे हो, सो यू गोना हैव अ लॉट ऑफ फन, बड़ा मजा करने वाले हो, बहुत खुशी होगी, बहुत ये होगा, राइट? तो हम अपने जहन में ये सोच लेते हैं कि अब जबकि हम एक वेकेशन पे जाएंगे वहां पर वी आर गोइंग टू हैव फन एंड देन वी आर गोना बी हैप्पी, इजंट इट? डजंट दैट हैपन? नहीं होता कि मेरी कजिन की शादी आ रही है, ओ शादी आएगी, वी आर गोइंग टू डू डांसेस एंड वी गोना डू दिस एंड वी गोना डू दैट, मेहंदी वाले दिन मजा आने वाला है, बिकॉज दैट्स द डे वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन, नो? अच्छा, अब उस पूरी स्ट्रगल के अंदर, उस पूरे प्रोसेस के अंदर हम अपने स्टेट ऑफ माइंड, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, बहुत सारी मसलन फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी थिंग्स जो आपके मुताबिक नहीं हो रही होती। आपने फैसला किया कि आप इस्लामाबाद जाएंगे। I hope it's not very boring for you because I am trying to make you understand कि basically हमारी state of mind किस तरह से create होती है। मेरी जिंदगी में I say I am happy because of you. I came here, मुझे बड़े अच्छे तरीके से सबने वेलकम किया। I'm very happy because you gave me these flowers. I came here, मुझे किसी ने मुंह ही नहीं लगाया,
आई विल गेट अपसेट. मैं यहाँ पर एज अ गेस्ट आई हूँ, यहाँ पर मुझे किसी ने मुंह ही नहीं लगाया. आई विल गेट अपसेट. नो, इज़न्ट इट नेचुरल? आई विल गेट इरिटेटेड. आई विल बी वेरी एंग्री. आई शुड बी वेरी एंग्री. नो, नो. मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार होके आई हूँ. आप लोगों ने मुझे सही तरीके से इस्तकबाल ही नहीं किया. ये नेचुरल है ना. आप एकदम अपसेट हो जाते हैं. आप अपनी किसी देवरानी जेठानी किसी फ्रेंड के घर जाएं, वहां पर सबको बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हो, आपको अच्छे तरीके से ना मिले तो आप अपसेट हो जाएंगे. नेचुरल है ना. वही नेचुरल. हाँ, परमानेंट की बात ही नहीं कर रही मैं, टेम्पररी की बात. मतलब एक उस वक्त जो फीलिंग आएगी कि यार आई मीन आपके जहन में एक चीज कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं? सब है माशाल्लाह. कितने लोग हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं? इमोशनली तो हम सब अच्छा, आपने दोनों हाथ खड़े किए. When I say emotionally independent, what does that mean? लोगों के एटीट्यूड्स. Let me see what she has. At the same time, दोनों चीजें at the same time. और जब मैं कहती हूँ इमोशनली इंडिपेंडेंट, I take care of my own thoughts. या उदास हूँ, खुश हूँ, परेशान हूँ, या किसी भी सिचुएशन में हूँ, I know how to deal. और ये फीलिंग आपको जिंदगी के साथ साथ सीखना. ऐसा नहीं होता कि एक दफा अगर मैंने एक इमोशन को एक सर्टेन तरीके से एड्रेस किया तो अगली दफा सिमिलर चीज काम करेगी. So nobody makes you happy. Yes, of course, my children, people around me, मेरे friends, सब. Nobody makes you angry. They do. Then you are not emotionally independent. So emotional independence for me is that if I'm angry, I take care of it. I don't depend on others to make me comfortable. Maybe they may. Emotional independence is when we do not get angry and we do not know. पत्थर बना नहीं, पत्थर नहीं. Very interesting. Very interesting. So this is not possible. अच्छा, okay. चले, this is going somewhere else now. Now I have another question for you all. For you, I know इस तरह की discussions कम होती हैं, and इस तरह की discussion के लिए भी बहुत patience चाहिए, because this is the need of the time. So you are saying कि emotionally independent इंसान कोई हो ही नहीं सकता. हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है लेवल अचीव करना. अच्छा चलिए, do you know why we are here today? We are here to empower our soul. हमारी जो जिस्म है, ये मजमुआ है हमारी बॉडी और हमारी रूह का. हमारी सोल अगर इसमें से निकल जाए, मैयत किसे कहते हैं? बॉडी को. रूह है तो मैं हूं. This is me, being. When I said I'm a beautiful soul, I was talking about the ruh. The ruh's out, I'm inside the grave, isn't it? Right. आप सब यहाँ पर आए हैं अपनी बॉडी को लेकर, along with your ruh, right? कितने लोग यहाँ पे आने से पहले अपनी बॉडी को संवार के आए हैं? बॉडी को संवारना क्या होता है? नहाना, साफ करना, क्लेंस करना, मेकअप करना, थोड़ा सा सजना संवरना. मैं भी समझ के संवर के ही आई हूँ. कपड़े पहनना and all that. What do you people do for your soul? What do you do for your soul? कोशिश की है कि कोई हर्ट ना हो सकता, मतलब फिर सर्वेंट्स के साथ भी आप अच्छे रहते हैं, आपको मजा आता है. तो आपने 2-3 ऐसी डील्स की होती हैं,
आपको लगता है कि आपने अपनी सोच के लिए कुछ कर दिया है। वो सेटिस्फेक्शन होती है। हम्म। मैं ये समझती हूँ हैप्पीनेस इसमें है, जितने भी लोग हैं अगर अल्लाह की रजा में राजी हो जाएंगे तो वो हैप्पीनेस, दैट इज अल्लाह की रजा के लिए बहुत सारे लोग लोगों को मार रहे हैं। डिपेंड करता है उनकी किस तरह आपने कहा कि मैं सुबह सदका दिया लोगों के साथ, अच्छा पर तैयारी क्या की आपने? आपने जब हम यहाँ आए तो हमने अपनी बॉडी को, सॉरी फॉर क्वेश्चंस बट मैं आई वांट टू नो ना, ये एक इंटरैक्टिव गुफ्तगू है। हम अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए नहा के कपड़े चेंज करके मेकअप करके हम आए। मैंने अपनी रूह के लिए मैंने रूह की तैयारी क्या की? मैंने तो किया है, वैसे एक्सरसाइज भी किया है, मेडिटेट भी किया है, सुबह फजर के बाद अपनी पढ़ाइयाँ भी की हैं, कुरान भी पढ़ा है, तो मेरा ख्याल में तो ये सारी चीजें ठीक है, बिल्कुल आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि आप लोग सब ये वजह है। रूह की जो गज़ा, कुछ लोग मौसीकी को भी समझते हैं, तो जो समझता है जो रूह, माय क्वेश्चन इज कि यहाँ आने से पहले हमने अपने जिस्म अजसाम की तैयारी की, रूह। नाउ माय अनदर एक और रूह पे हम इसको लेकर चलते हैं कि जब हम जिस्म देखते हैं तो अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीजें अता की हुई है। हमारे हाथ हैं, हमारी आंखें, हमारा नाक है, हमारे होंठ हैं, हमारे दांत हैं, सारी जो भी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए। अगर एक दिन मैं ये फैसला करूं कि मुझे भूख लग रही है मगर मैंने अपने दांतों को इस्तेमाल नहीं करना, मैंने मुंह से नहीं खाना, तो क्या होगा? ड्रिप ही लगा देंगे ना, फिर देयर विल बी एन अल्टरनेटिव। मगर क्या ड्रिप से आपको वो न्यूट्रिशंस मिलेंगी सारी जो आपको खाने से मिलती हैं? यू आर नॉट यूजिंग, it's not natural, right? How many of you know the qualities? जिस्म के तो क्वालिटीज क्या है? हमारे हाथ है, पाँव है, हर अज़ा का एक अपना काम है। आपको पता है हमारी जो सोल है, जो अगर निकल जाए तो हम कुछ नहीं है, उसकी क्वालिटीज क्या है? क्वालिटीज ऑफ द सोल से वाकिफ है कोई? क्वालिटीज वो सेटिस्फैक्शन अगेन इज अ बाय प्रोडक्ट। क्वालिटीज ऑफ द सोल में जो है, हमारे जो रूह में अल्लाह ने क्वालिटीज रख के भेजी हैं, उसमें है हैप्पीनेस, खुशी आपकी रूह का हिस्सा है। तभी जब आप खुश होते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, ब्लिस। व्हेन यू फील ब्लिस, आप मुतमईन, आप ये इट्स अ क्वालिटी ऑफ योर सोल। मोहब्बत, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे मोहब्बत कर रहा हो और आपको बुरा लग रहा हो? मोहब्बत अगर आपसे कोई मुखलिसी के साथ कर रहा हो तो आपको बुरा नहीं लगता। लव इज द क्वालिटी ऑफ योर सोल। फोर्थ, पावर, कुव्वत, ताकत जब आपको मिल रही होती है कहीं से भी, चाहे रिश्तों में मिल रही हो, बुरा लगता है कभी कि आप मुझे क्यों पावर दे रहे हैं? नो, you like it. It's a quality of your soul. Peace. Don't we all need peace? And then we keep telling our kids, please, I need peace, please leave. Even at times we say this to our husband, I need some peace, please stay away. Right? So we need peace is the quality of the soul. Purity, mukhlisi, ikhlas. Purity is the quality of the soul. Wisdom, जब कोई वाइज बातें कर रहा होता है, कोई अच्छी बात कर रहा होता है, हमेशा आपके दिल को अच्छी लगती है कि नहीं? So these are, ये जो चीजें अच्छी लगती हैं ना, ये पता क्यों लगती हैं? क्योंकि ये आपके अंदर जो रूह है उसका हिस्सा है। जब आप ऐसी चीजों को देखते हैं आप अट्रैक्ट होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों को देख के आपको बुरे लग रहे होते हैं? होता है ना, कहीं आप एंटर हुए,
एक बंदा आपको इतने अच्छे तरीके से मिला है एंड यूर लाइक मेरे मथों दुख रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे पता नहीं क्यों इससे फीलिंग नहीं आ रही। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जानते नहीं है, दूर से देख के आपको उन पे प्यार आ रहा होता है। What's that? Do you know that? Yes. There are a few souls that you are connected. उनकी रूह आपकी रूह जैसी होती है। Then they say we are soulmates. That can be female to female. आपकी soulmate sisters होती हैं, soulmate friends होते हैं, और soulmate husband and wife या कोई जो partners होते हैं उस तरह से। अब होता क्या है? होता ये है कि आप जब जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करते वो चीज कमजोर होती जाती है। आप एक्सरसाइज, अभी मैंने पूछा था इनसे, आप एक्सरसाइज करने जाएं, आपने लेग्स की एक्सरसाइज करनी हो तो आप 2 रैप लगाएं 10-10 के, तो आप थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा दिन तो आदत नहीं होती चलने की भी 10 कदम। इसी तरह से हमने अपनी अरवाह को, रूहों को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हम सब इस दुनियावी स्ट्रगल में, क्योंकि बॉडी और रूह की बात हुई है, दोनों को समझाने के लिए आपको बताऊंगी कि बॉडी में हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, वी लूज वेट ताकि हम फिट हो जाएं, अपने कपड़े अपने ऊपर अच्छे लगे, और रूहानी लिहाज से हम चाहते हैं कि हम खुश हो जाएं। ये सारी जो बातें मैं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं, और भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएंगे, वो बातें वही करेंगे जो आप सब जानते हैं। वी आर ऑल सो वेल अवेयर बिकॉज ऑफ द मीडिया, वी ऑल नो ऑल दिस, बट यू नो व्हाट वी डोंट डू? We do not use the knowledge that we have. मैं पतला होना चाहती हूँ, मेरे पास डॉक्टर मासूमा समेत और बहुत सारे डॉक्टर्स के डाइट चार्ट्स पड़े हुए हैं, बट मैं उनको यूज नहीं कर रही। Do you know why? और उस यूज करने और ना करने में, coming back to the same thing, क्या इंपॉर्टेंट चीज है? My state of mind. ये जो सारी बात मैंने पहले की थी ना, कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, स्टेट ऑफ माइंड। आज से 10 से 11 साल पहले मैं मीडिया का एक चमकता सितारा थी। आई यूज्ड टू होस्ट, आई यूज्ड टू एक्ट, आई यूज्ड टू डू रैंप मॉडलिंग, आई यूज्ड टू बी ऑल ओवर। जितने आपके अवार्ड्स होते थे उसकी होस्ट मैं होती थी, जितनी आपकी कैट वॉक्स के रेड कार्पेट्स होते थे उसकी होस्ट मैं होती थी। What changed me? What? Definitely. अल्लाह तो है ही। अल्लाह तो पूरी कायनात, रब्बुल आलमीन है। I am talking about us. ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई? My thoughts changed. My state of mind changed. When my state of mind, आप बताएं कि एक शख्स जो मीडिया में हर तरफ है, हर चीज हासिल है, पैसा कमा रहा है, उसको घर मिला हुआ है, उसको गाड़ियां मिली हुई हैं, उसके पास लैपटॉप्स हैं, उसके पास फोन है, सब कुछ है, मतलब हर चीज पेड है आपको। एक मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं, उस जितनी आपकी तनख्वाह है, क्या बदल गया भाई तुम्हारी जिंदगी में? that you changed the whole trajectory, आपने चेंज कर दी। Nothing but your state of mind. Similarly, now coming to the point, अगर मेरे साथ आज कोई बदतमीजी करता है और मैं ये कहूं you did this is the reason मेरा पूरा दिन बहुत बुरा गुजरा, तो मैंने क्या किया? अपना रिमोट कंट्रोल उस शख्स के हाथ में दिया, और आज हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे बच्चे और हमारे मियाँ के पास नहीं है,
हमारी काम करने वालियों के पास है। वो अगर 5 मिनट देर से आई है ना, तो आपका पूरा दिन 24 hours gone down the drain. This is how emotionally dependent we are, and we all want to be independent. अगर हम इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो हम दुनिया में कैसे इंडिपेंडेंट होंगे? अब सारा लुब्बे लुबाब, ये सारी तमहीदें, सारी गुफ्तगू करने का जो मकसद था वो यहाँ पर लाना था कि अब हमें करना क्या चाहिए। What's the secret of happiness? What's the secret of being independent? जिस चीज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा उसमें कुव्वत आती जाएगी, स्ट्रेंथ आती जाएगी। जो डंबल जहां पे ज्यादा लगाएंगे, एक्सरसाइज जहां की करेंगे बॉडी, वहां पर आपका माइंड। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए, बट हाउ मेनी ऑफ यू प्रे एंड डू नॉट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट हैव लॉस्ट? जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो चीजें याद नहीं आ रही होती जो गुमी भी होती हैं, या किसी ने आपको बुरा कहा हो तो वो ख्याल नहीं आ रहा होता, या ये याद आ रहा होता है ओहो अच्छा नमाज के बाद मैंने जाके ना वो मिर्चें जो लेकर आई थी वो डब्बे में डालनी है, एंड व्हाटएवर आ रही होती है ना। सो दैट मीन्स हम अल्लाह की बारगाह में होने के बावजूद कनेक्टेड नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड जो हमारा इमोशनल कंफर्ट है, वो इमोशनल कंफर्ट हमें मिलेगा अल्लाह से अपने आप को जोड़ के चार्ज करने से। Today when we leave, I'm just winding up the situation, the whole discussion now. जब हम अपने घरों से निकलते हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने फोन्स चार्ज करते हैं? वरना गाड़ी में, नहीं तो चार्जिंग बैंक। फोन एक मटेरियल चीज है जिसके बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। बच्चों को पिक करना है, ड्राइवर को फोन करना है, टिकट्स करवानी है, आपको अपना फोन चाहिए, एसएमएस करना है, किसी पे चेक रख, व्हाटएवर, एनीथिंग, यू नीड टू हैव द फोन। अगर किसी एक दिन आपने अपना फोन चार्ज नहीं किया तो हाउ इज दैट गोइंग टू बी योर डे? और आपके पास चार्जर भी नहीं है सारा दिन, तो क्या करेंगे? डिजास्टर हो गया, डिजास्टर हो गया ना, आपके पास नहीं, यू कांट डू इट। डिजास्ट्रस लाइफ्स वी आर स्पेंडिंग दीज डेज अपने सोल को लेके। रूहानी तौर पे हम जब अपने आप को चार्ज नहीं करते तो हम वैसा दिन गुजारते हैं डिप्लीटेड, जैसे हमारी बैटरी खत्म हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब आपकी काम करने वाली कुछ ऐसी कह देती है या कर देती है तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। उसी तरह से जब आप अपने आप को अपने अर्ली मॉर्निंग चार्ज करते हैं अपने अल्लाह के साथ। एक छोटी सी मिसाल, किस तरह से हमने कनेक्ट करना है, क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमारे सारे मामला गलत होते हैं एंड वी डोंट एंड अप एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस। हम जब सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या होता है? मैं अपना बता दूं, मैं सुबह सो के उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा हाथ जाता है फ़ोन के ऊपर और मैं देखती हूँ किस किस के मैसेजेस आए हैं। कई दफ़ा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यू गेट अप इन द मॉर्निंग and you open a phone and you see a beautiful message from an amazing friend जिसकी आपको बहुत अरसे से तलाश थी and she ended up finding you। और आपने अमेरिका का वीज़ा लगाया हुआ था और आपको मैसेज आया और आपने पहली इंफॉर्मेशन ये ली कि आपका वीज़ा लग गया। कैसा दिन होगा? It's going to be an amazing day। तो क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से आपका दिन बहुत अच्छा हो गया? आपको एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अंदर गई है।
Inertia, positive inertia. पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव मैसेज अंदर गया है, पॉजिटिविटी अंदर गई है, जिसकी वजह से अब आपका पूरा दिन बहुत अच्छा हो गया. ऑन द कॉन्ट्री, आज आपको मैसेज आया कि जी वो जो जिस सॉलिटेयर का तुम्हें इंतजार था, जो तुम्हें मिलना था, वो रास्ते में टूट गया है या गुम हो गया है, या एनी बैड, एनी कभी डेथ की न्यूज़ भी कोई डेथ की न्यूज, कोई ऐसी न्यूज हो, तो वो क्वालिटी ऑफ द होल डे कैसा होगा आपका? हाँ, होने वाला sad. So you think information makes a lot of difference in our life when it comes to your one whole day? जो पहली इंफॉर्मेशन हम अपनी जिंदगी में लेते हैं उस दिन में, वो इम्पैक्ट करती है आपको, आपके पूरे दिन की जो पूरा एक डिजाइन होता है वो कैसा होगा, वो आपको बताती है. अगर वो इंफॉर्मेशन सुबह उठते साथ ही न्यूज़ की होगी, सैलाब में ये हो गया, वो हो गया, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, वहाँ पर बच्चे पकड़े गए, वहाँ पर ये हुआ, और वो आप सुनोगे तो पूरा दिन आप उसी उसमें रहोगे ना, उसी नेगेटिव थॉट्स में रहोगे, और वही रिपीटेडली होता रहेगा. और यही अगर आपने सुबह उठ के कोई अच्छी विजडम की बात, कोई अच्छी खूबसूरत बात सुनी, तो आपका टोटल डे का जो पूरा मैकेनिज्म है वो डिफरेंट हो जाएगा. इन सारी चीज़ों को करने का मकसद ये था कि जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो थॉट्स हमारे इमोशंस क्रिएट करते हैं, वही इमोशंस हम वाइब्रेट करते हैं, और वही इमोशंस जो वाइब्रेशंस हमारी होती हैं वैसी ही गुफ्तगू फिर हम करते हैं, and that decides what kind of day we are going to have. To sum up the whole thing, हमें बचपन में ये बताया जाता है कि बेटा behave nicely, बुरे तरीके से नहीं बात करनी, talk nicely. But has anybody ever told you to think nicely? तभी ऐसा होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़बानी कलामी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं. Oh, how are you, darling? It's been so long. मेरी जान, where have you been? एक्ट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्फाज भी बहुत अच्छे बोल रहे हैं. But there are times when we are not thinking right about the other person. And in relationships, चाहे हम बोले अच्छा नहीं, चाहे हम बिहेव अच्छा ना करें, सिर्फ अगर हमने सोच अच्छा लिया तो आपके तमाम रिश्ते ठीक हो जाएंगे. स्टेट ऑफ माइंड, आपके साथ किसी ने कुछ भी कर दिया, आपके साथ बुरा बोला, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, अगर मैं ये सोचूं कि ये तो है ही बड़ा कमजोर इंसान, ये उसने बदतमीजी की किसी शख्स ने मेरे साथ, मैंने कहा ये तो है ही कमजोर इंसान, ये कह के मैं आगे चली गई, और यहाँ पर रुक के अगर मैंने ये कहा कि ये शख्स बेचारा परेशान है, ये शख्स बेचारा इस वक्त किसी प्रॉब्लम में है, if I have created compassionate thoughts for them, the whole scenario will be changed. It's all in our thoughts, and to create happiness, we are the creator of our thoughts. ये सारी जिंदगी फोन की स्ट्रगल हम करें, हमें मिले ना मिले, मगर मैं आज अगर फैसला करूं कि मुझे खुश रहना है, it's just one, my happiness is 1 second away. It's just my thought. So you have to tell yourself, no matter what the world says, no matter what my children do, मेरी बेटी अच्छे मार्क्स लेकर आए ना लेकर आए, that's, I am not depending on her marks to be happy.
आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई। मेरी जिंदगी में कोई शख्स बहुत अहम है मगर मेरी जिंदगी में नहीं रहता वो शख्स, तो मुझे क्या सारी जिंदगी कब तक ये फैसला करना है कि मैं दुख हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग चले जाते हैं ना, लोगों की डेथ हो जाती है, हम पे डिपेंड नहीं करता कि हमने कितना अरसा उसके लिए मॉर्न करना है, कितना अरसा उसके दुख में रोना है। मगर एक दिन हम फैसला करते हैं दैट्स इट, अब मुझे अपने बच्चों के लिए खुश रहना पड़ेगा। तो फिर फैसला आपने किया ना, चाहे आपने 10 साल लगाए उस फैसला को करने के लिए, चाहे आपने 10 दिन लगाए, चाहे आपने 10 मिनट लगाए या आपने 10 सेकंड लगाए, हु इज द क्रिएटर? कुछ औरतें सारी जिंदगी रोती रहती हैं अपने हस्बैंड की डेथ पे, कुछ औरतें 10 महीने कहती हैं कि बस 10 महीने के बाद मेरे बच्चे अब खराब हो जाएंगे। नहीं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो मैयत पे बैठ के कहती हैं कि जो चला गया मेरे रब की मर्जी, आई हैव टू बी हैप्पी। मैं अगर सही रहूंगी तो ये फैसला किसका है? ये फैसला आपका है। आपकी काम करने वाली नहीं आई आज, वो नहीं आई, ये आउटसाइड है, इट्स स्टिमुलस, इट्स आउटसाइड, दिस इज अ सिचुएशन। पीपल, you are not going to be unhappy because of people, because अगर आपने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल सिचुएशंस, लोगों और चीजों पे दे दिया, फिर आपकी खुशी यूं होगी, लोगों ने अच्छा कहा मैं खुश, लोगों ने बुरा कहा मैं खुश, आज घर में सिचुएशन अच्छी है खुश, लाइट आ गई खुश, लाइट चली गई मैं ना खुश। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। वी कांट डिपेंड ऑन द थिंग्स आउटसाइड। स्टिमुलस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हैप्पी। सिचुएशंस आपके हक में नहीं होंगी, कोई आके आपको आपकी बेइज्जती करके चला जाएगा। मैं एक ब्रांड की सीईओ हूं, अभी बड़ी अच्छी तारीफ की मेरी बच्ची ने, मगर देयर आर पीपल हु कम टू मी ऑन माय फेस एंड दे से इतने घटिया प्रोडक्ट्स एंड आई हैव, अब मेरे पे डिपेंड करता है ना, मैं वो प्रोडक्ट पकड़ के उसके मुंह पे मार दूं और मैं उससे कहूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एम सॉरी अबाउट दैट, आपको पसंद नहीं आया, आप पैसे वापस ले लीजिए। Who is the creator? I did. मैं डिफरेंटली भी क्रिएट कर सकती थी। उसके बाद मैं सारा दिन रो भी सकती थी कि ये क्या, मैंने इतनी मेहनत कर दी, मेरे तो 1 मिनट में मेरे मुंह पे मार के चले गए इज्जत मेरी। People do not give you respect. You respect yourself. You are the creator of your own happiness. When you get up in the morning, talk to yourself nicely. जिस तरह अपनी ज़ात से, अपनी रूह से दोस्ती कर लीजिए। जिस तरह अपनी दोस्तों को, अगर उसके मियाँ ने कुछ बुरा कह दिया या उसकी सास ने उसको कुछ बुरा कह दिया या उसकी बहन ने कुछ बुरा कह दिया, whatever, she calls you and she says that ये हुआ, तो फिर अब आप शुरू होते हैं, चल यार दफा कर, तो क्या हो गया, उसकी तो आदत है ही करना। That's how you need to speak to yourself. अपने आप से खूबसूरत गुफ्तगू करें। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें बाहर कुछ भी हो रहा है, आपको एकदम से एम्पावर्ड फील नहीं हुआ अपना आप कि मेरा मियाँ कुछ भी करे, मेरी माँ कुछ भी करे, मेरी बहन कुछ भी करे, मेरे कस्टमर्स कुछ भी करे, I am the creator of my life. Doesn't that give you happiness? I know it's all very difficult लग रहा है आपको क्योंकि पहली दफा सुन रहे हैं आप। जब सुनते रहेंगे, जब इस्तेमाल करते रहेंगे अपने थॉट्स को, जब अपना वो क्या डंबल यूज करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ताकत आएगी इस माइंड में। जब ये माइंड, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हम चार्ज करके निकलते हैं ना अपने घर से चार्जर्स को, सुबह जब आप अपने अल्टीमेट डिवाइन अल्लाह के साथ मेडिटेशन करके, नमाज पढ़ने से पहले मेडिटेशन करें ताकि नमाज में भी आपके खुशू व खुजू आए।
ताकि आप नमाज पढ़ते हुए भी कभी ये ना सोचें कि उसने क्या कहा, उसने क्या किया, ये वो। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपका चार्जर कौन है? रब ताला। हम अपने सॉकेट्स में लगाते हैं ना चार्जर्स, अपने अल्लाह से अल्टीमेट पावर, ही इज द अल्टीमेट डिवाइन, वो रोशनियों का समंदर। जब उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे, जब आप महसूस करेंगे कि उसकी रोशनी आपके ऊपर फुहार की तरह, बारिश की तरह पड़ रही है, वो 10-15 मिनट जब आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड, आपकी सोल उस तरह स्ट्रांग होगी जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पहले दिन मुश्किल, फिर आहिस्ता आहिस्ता आसानी। बट अगर 2 दिन किया और खाना खाते हुए वो आगे आपने जिस वक्त फैसला तो ये है कि पतला होना है, मगर जैसे ही स्टेक सामने आया तो वो फिर माइंड ने कहा नहीं नहीं ये खाना है, उस वक्त आपने फैसला करना है, नो, आई हैव डिसाइडेड this is the exercise of your mind, and this is going to make you happy. Thank you.